हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड की, यानी कि रियल्टी सेक्टर के एक ऐसे दमदार शेयर की जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया। और काफ़ी टाइम से आप देखेंगे इस शेयर के अंदर एक भागा दौड़ बची हुई है। उसका रीज़न ये है कि इस शेयर के अंदर जिस तरह से रियल्टी सेक्टर के अंदर आप सभी जानते हैं कि डीएलएफ हो या लोडा हो, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो या बहुत सारे रियल्टी के जो शेयर्स हैं, उन्हीं के अंदर अगर ओबेरॉय रियल्टी की बात करें जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और पोटेंशियल बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि मार्केट के अंदर जो डेवलपमेंट चलती हुई दिखाई दे रही है पूरे के पूरे रियल्टी सेक्टर के अंदर, तो जहाँ जितनी भी आप सोसाइटीज़ देखेंगे, चाहे किसी भी शहर के अंदर आप जाइएगा, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो इसी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रियल्टी सेक्टर काम करता हुआ नज़र आता है, जहाँ पर हाउसिंग, हर सिटी की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमें घर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सारे के सारे जितने भी रियल्टी सेक्टर हो, ऑफिसेज़ के लिए हो, काम करने के लिए हो, तो किसी भी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके लिए हो, तो यहाँ पर रियल्टी सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से बूम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम इस शेयर की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अगर मैं इस छोटे से फ्रेम की बात करूँ, एक छोटे से टाइमलाइन की बात करूँ जिसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इस टाइमलाइन की बात करूँ, उसके बाद अगर यहाँ से अगर आप देखें तो इसके अंदर कंसोलिडेशन का मोड आता हुआ नज़र आया और उसके बाद फिर से इस शेयर के अंदर एक दमदार रैली बनती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, एक साल के अंदर लगभग 80% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर मैं छोटे से टाइम फ्रेम की बात करूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 533 से लेकर के इस शेयर ने, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ये नॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि नवंबर 2021 के अंदर यह शेयर अपने हाई लगभग 1035 पर था। यानी कि इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आप देखेंगे तो 98% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर इस शेयर के अंदर एक बहुत तगड़े आपको पैसे डबल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से आप इस शेयर के अंदर देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल रियल्टी हो या पूरे के पूरा रियल्टी का सेक्टर हो ना, उसके अंदर दम बहुत है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अब जो बाइंग के लिए जो प्राइस टारगेट बताए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि इस समय ये अपने जो प्राइस है उसको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए जो टारगेट प्राइस आया था उसको इसने एकदम से चेस करते हुए पिछले 2 वीक के अंदर दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप नज़र बनाते हुए देखेंगे कि किस तरह से ये रियल्टी का सेक्टर आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार हम इसके फाइनेंशियल पर नज़र डाल लेते हैं, जहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये शेयर आपको फर्दर आगे आने वाले टाइम में भी एक बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इस शेयर के ऊपर जो 2 वीक पहले टारगेट आए थे वो एकदम से इसने चेस करते हुए दिखाए। यस सिक्योरिटीज़ ने इसके ऊपर 985 रुपीज़ का जो प्राइस दिया था 2 वीक पहले, वो इसने चेस कर लिया है। अब जो यस सिक्योरिटीज़ ने एक और टारगेट दिया है, यानी कि 2 टारगेट इस शेयर के ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी 2 वीक पहले ही आया है। तो लगभग 1110 रुपये का टारगेट दोबारा से इस शेयर के ऊपर आता हुआ नज़र आया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक शेयर के ऊपर आने वाले टाइम में 2-2, 3-3 चीज जो रिसर्च निकलती हुई आ रही है, उसके साथ साथ आप देखें वाई शुड यू वाई द रियल्टी सेक्टर का ये ओवरऑल रियल्टी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे जो डेवलपमेंट चलती हुई दिखाई दे रही। काफ़ी सारे न्यूज़ ने इसको कवर किया, चाहे वो मिंट की बात करें, बिजनेस लाइन की बात करें, और इसके ऊपर भी आपको दिखाई देगा। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स है, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने दोबारा से इसको कवर करते हुए दिखाया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में पोटेंशियल अपसाइड, जी हाँ जी, पोटेंशियल अपसाइड रियल्टी अप टू 60% इन 6 मंथ। तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये 6 दिन पुरानी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 वीक पुरानी बात है, जब टेक्निकल चेक के अंदर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल अपसाइड इन ओवरऑल रियल्टी अप टू 60%, यानी कि आपको 60% का ये रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो इस तरह से आप ओवरऑल रियल्टी के अंदर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में ये लगभग 60% तक के रिटर्न, यानी कि अभी भी ये अपने प्राइस से आप देखेंगे तो इस शेयर के अंदर अभी बहुत 1000 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में ये आपको 1500-1600 रुपये पर मिलता हुआ दिखाई देगा। पर हम देख सकते हैं कि जो
ये कंपनी है वो बेसिकली मुंबई और उसके आसपास के रीजन में अपना काम करती हुई दिखाती है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि किस तरह से ओबरॉय रियल्टी इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओबरॉय रियल्टी ग्रुप फोकस ऑन द डेवलपमेंट इन द रेजिडेंशियल ऑफिस रिटेल हॉस्पिटैलिटी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कमर्शियल सेगमेंट के अंदर इसका काफ़ी अच्छा बोलबाला है और यही रीज़न है कि इस शेयर का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके पास प्रोजेक्ट्स हैं और यही रीज़न है कि ये धीरे धीरे भागता हुआ काफ़ी अच्छा नज़र आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू जो देखेंगे आपको 10 रुपये की है, 514 रुपये का इसका लो है और 1052 रुपये का इसका हाई है। 36,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं, 36,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, बहुत तगड़े नंबर के साथ आगे बढ़ता हुआ ये शेयर आपको दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इसके जो एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टरली रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर इसके नंबर की बात करें, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी और ओवरऑल रियल्टी आपको मार्केट कैप के साथ तीसरे नंबर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डीएलएफ आपको नंबर 1 पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप इस शेयर को तीसरे नंबर की कंपनी समझ सकते हैं और यही रीज़न है कि ये आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे नंबर दिखाता हुआ दिखेगा। अगर इसके सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर ये धीरे धीरे जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक क्वार्टर अगर जून को देखने की कोशिश करें तो काफ़ी कम नंबर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छे चुकाते हुए जो रेगुलरली इसके प्रीवियसली जो आ रहे थे वही नंबर ऑफ दी जो आप देखेंगे वो काफ़ी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ईयरली वाई ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो नंबर है वो रेगुलरली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यही रीज़न है कि शेयर के अंदर कंटिन्यूसली जो पोटेंशियल बना हुआ है वो आप देखेंगे किस हिसाब से रेगुलरली जो नंबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर रेगुलरली ग्रोथ है और कई बार ये हिचकोले खाता हुआ अपने डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर बात करें तो नंबर और रिटर्न और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जनरेट होता हुआ इस शेयर के अंदर आता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है उसके अंदर कई बार आप देख सकते हैं कि शेयर एकदम से एक ही चाल तरफ नहीं चलता है, उसके अंदर हिचकोले आते हैं। जैसे जैसे सीजन आता है, जैसे कोरोना आता है, जैसे प्रॉपर्टी के रेट डाउन होते हैं, जैसे एकदम भागते हैं, तो उसी हिसाब से मार्केट का सेगमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट बनाता है। तो यही रीज़न है कि शेयर के अंदर थोड़े से, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या पूरे के पूरे रियल्टी सेक्टर के अंदर काफ़ी टाइम से एक हिचकोला बना रहता हो। यही रीज़न है कि आप अगर इसके अंदर कोई अच्छा मौका देखते हैं तो लपक लीजिएगा।